आज की मोरल कहानी रंग में भंग। एक बार जंगल में पक्षियों की आम सभा हुई। पक्षियों के राजा गरुड़ थे। सभी गरुड़ से असंतुष्ट थे। मोर की अध्यक्षता में सभा हुई। मोर ने भाषण दिया। साथियों, गरुड़ जी हमारे राजा है, पर मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो गई है। उसका यह कारण है कि गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णुलोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिलता। हमें उन्हीं समस्या लेकर फरियाद करने जंगली चौपायों के राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती न 3 में रह गई और न 13 में। अब हमें क्या करना चाहिए, यही विचारने के लिए सभा बुलाई गई है। हुदहुद के प्रस्ताव रखा। हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याएं हल करे और दूसरों राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों के जीव जगत में सम्मान दिलाए। मुर्गे ने बाग दी कुकड़ू को। मैं हुदहुद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। चील ने जोर से सिक्की मारी। मैं भी सहमत हूँ। मोर ने पंख फैलाए और घोषणा की तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि हम नए राजा का चुनाव करें, पर किसे बनाए हम राजा। सभी पक्षी एक दूसरे से सलाह करने लगे। काफी देर के बाद सारस ने अपना मुंह खोला। मैं राजा पद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। वे बुद्धिमान है, उनकी आंखें तेजस्वी है, स्वभाव अति गंभीर है, ठीक जैसे राजा को शोभा देता है। हार्नबिल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सारस जी का सुझाव बहुत दूरदर्शितापूर्ण है। यह तो सब जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी का सवारी है। उल्लू हमारे राजा बन गए तो हमारे दारिद्र्य दूर हो जाएगा। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सब पर जादू सा प्रभाव हुआ। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने पर राजी हो गए। मोर बोला, ठीक है, मैं उल्लू जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ शब्द बोले। उल्लू ने गुगुगु आते हुए कहा, भाइयों, अपने राजा पद पर मुझे बिठाने का निर्णय जो किया है उसे मैं लज्जित हो गया हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है, मैं उसका सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्या हल करने का भरसक प्रयास करूँगा। धन्यवाद। पक्षीजनों ने एक स्वर में उल्लू महाराज की जय का नारा लगाया। कोयले गाने लगी। चील जाकर कहीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशम का शाल उठाकर ले आई। उसे एक डाल पर लटकाया गया और उल्लू उस पर विराजमान हुए। कबूतर जाकर कपड़ों की रंग बिरंगी लीरें उठाकर लाए और उन्हें पेड़ की टहनियों पर लटकाकर सजाने लगे। मोर ने की टोली या पेड़ के चारों ओर नाचने लगी। मुर्गा और सतुत मुर्गों ने पेड़ के निकट पंजों से मिट्टी खोदकर एक बड़ा हवन तैयार किया। दूसरे पक्षी ने लाल रंग के फूल लाकर कुंड में ढेरी बनाने लगे। कुंड के चारों ओर 8-10 तोते बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। बया चिड़ियों ने सोने व चांदी के तारों से बुन डाला तथा हंस मोती लाकर मुकुट में फिट करने लगे। 2 मुख्य तोते पुजारियों ने उल्लू से प्रार्थना की, ये पक्षी श्रेष्ठ, चलिए लक्ष्मी मंदिर चलकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। निर्वाचित राजा उल्लू तोते पंडितों के साथ लक्ष्मी मंदिर की ओर उड़ चले और उनके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही वह कौवा आया। चारों ओर जश्न का माहौल देखकर वह चौंका। उसने पूछा, भाई, यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है? पक्षियों ने उल्लू के राजा बनने की बात बताई। कौवा चीखा, मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं? मोर ने उत्तर दिया, ये जंगली पक्षियों की सभा है, तुम तो
अब जाकर अधिकतर कस्बों और शहरों में रहने लगे हो। तुम्हारा हमसे क्या वास्ता। कौवा उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर जल भुन गया था। वह सिर पटकने लगा और का करने लगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो उल्लू को राजा बनाने लगे। वह तो चूहे खाकर जीता है। और मत भूलो कि उल्लू केवल रात को बाहर निकलता है। अपनी समस्या फरियाद लेकर किसके पास जाओगे? दिन को तो वह मिलेगा नहीं। कौवे की बातों का पक्षियों पर असर होने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाएंगे। का निर्णय कर उन्होंने गलती की है। धीरे धीरे सारे पक्षी वहाँ से खिसकने लगे। जब उल्लू लक्ष्मी पूजन कर रहा था तो साथ लौटा तो सारा राज्याभिषेक कर सुनना पड़ा था। उल्लू गुगुगाया। सब कहा गए। उल्लू की सेविका खंडरी पेट पर से बोली। कौवा आकर सबको उल्टी पट्टी पड़ा गया। सब चले गए। अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। उल्लू चोच पीस कर रह गया। राजा बनने का सपना चूर हो गया। तब से उल्लू कौवों की बैरी बन गया और देखते ही उस पर झपटता है। इस कहानी से सीख कही मैं दूसरों के रंग में बम डालने की आदत होती है और वो उम्र भर की दुश्मनी मोल ले